श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडे लगा दिए। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र ने वर्षा की और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा। 7 दिन बीत जाने पर देवराज इंद्र देखने आए कि चलो अब देखते हैं, ब्रजमंडल डूब गया होगा, सब बह गए होंगे। ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से जब देखने आए तो देवराज इंद्र देखते यहां तो धूल उड़ रही है, पानी का नाम निशान नहीं। बोले इतना पानी वर्षा गया कहां? बोले एक बूंद पानी पृथ्वी पर आने ही नहीं दिया भगवान ने। बोले वर्षा होगा, कहीं तो बह करके गया हो। बोले भगवान ने विचार किया कि अगर पानी ब्रजमंडल में आया तो इंद्र का अभिमान नष्ट नहीं होगा। केवल गोवर्धन पर्वत को धारण करने से काम नहीं चले। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान का सुदर्शन चक्र पर्वत शिखर पर प्रकट हो गया ऊपर, और सुदर्शन की ज्वाला से जितना जल ऊपर से बरसता सब सूख करके बाष्प बन करके ऊपर ही ऊपर उड़ जाता। एक बूंद जल नीचे नहीं आया, धूल उड़ रही। देवराज इंद्र आए, देवराज इंद्र ने देखा, देवराज इंद्र का अभिमान निर्गलित हो गया। फिर तो भगवान ने उस पर्वत को उसी स्थान पर पुनः लीला पूर्वक रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को वहीं स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र ने भगवान की इस लीला को देखा। देवराज इंद्र को अनुभव हो गया कि ये साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। अन्यथा 7 वर्ष का बालक इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा सकता है? देवराज इंद्र का अभिमान निर्गलित हो गया और देवराज इंद्र ने, आइए हमारे दिल्ली से तरसेम लाल बत्रा जी सपरिवार आ गए, हमारे सुमंत जी के धर्म के भाई, आइए विराजिए सरकार। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राम। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की बंधुओं, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र का अभिमान निर्गलित हुआ। देवराज इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। देवराज इंद्र कहते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं, मायातीत हैं और जीवों के अभिमान को आप नष्ट करने वाले। मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम, मानिनाम जिनके जीवन में मान है, मान माने अभिमान, ऐसे अभिमान को मानम विधुन्वन, आप उसे धो डालते हैं, उसके अभिमान को निर्गलित कर देते हैं। ये लीला कैसी है भगवान की। इंद्र कहते हैं कि हिताय स्वेच्छान तनुभिस्समीहते, आप लोक के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से विग्रह को धारण करके लोगों के अभिमानियों के अभिमान को निर्गलित करते हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है, भगवान किसी के दबाव में अवतार नहीं लेते, भगवान किसी के कारण से अवतार नहीं लेते, न भगवान से कोई कहता है कि अवतार लो। भगवान अपनी निज इच्छा से अवतार ग्रहण करते, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से उन्होंने स्वरूप धारण किया। और यहां इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हिताय स्वेच्छा तनुभिस्समीहसे मानम विध्वन्नं जगदीश मानिनाम। मेरे जैसे अभिमानियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए आप ऐसी लीलाएं करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे पुरुषोत्तम, हे भगवन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। भगवान शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए ही उचित है। भगवान का मतलब क्या है? इस शब्द में बड़ा अर्थ छिपा है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने भगवान शब्द की कई श्लोकों में व्याख्या की है। भगवान का मतलब जो भग संपन्न हो उसको कहते हैं भगवान। जैसे किसी के पास धन हो, धन संपन्न हो तो धनवान, विद्या संपन्न हो तो विद्वान, उसी प्रकार शब्द है भगवान, अर्थात जो भगः संपन्न है उसको कहते हैं भगवान। तो भग क्या है? बोले 6 चीजों को शास्त्र में भग कहा गया है।
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों को भग शब्द के द्वारा कहा गया है। और ये 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो, अनंत रूप से विद्यमान हो, ऐसे तत्व को भगवान कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत ऐश्वर्य, अनंत वीर्य और अनंत तेज जिस तत्व के अंदर विद्यमान हो, जो इन 6 गुणों का अधिष्ठाता हो, ऐसे तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयर गुणादि भी। तो भगवान शब्द केवल नारायण, कृष्ण, राम, नरसिंह इन्हीं लोगों के लिए, लेकिन बाकी देवताओं को भी लोग भगवान कह देते हैं। भगवान सूर्य, भगवान गणेश, अमुक भगवान, बोले वो औपचारिक प्रयोग है। औपचारिक प्रयोग का मतलब कि जैसे किसी का बेटा बड़ा होनहार हो, तेज तर्राक हो, उत्साही हो, तो पिता कहता है अरे मेरा बेटा तो शेर है, तो क्या बेटा शेर हो जाएगा? बेटा शेर है ये कहने का तात्पर्य कि शेर के अंदर जो सूरता, वीरता है, जो हिम्मत है, साहस है, उसका कुछ अंश बेटे के अंदर दिखाई पड़ता है। इसलिए पिता सहज भाव से कह देता अरे मेरा बेटा तो शेर है, लेकिन यथार्थ में वो शेर नहीं है। उसी प्रकार भगवान के अंदर जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण अनंत मात्रा में विद्यमान हैं, उन गुणों का लेश मात्र इन देवताओं में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इनको भी व्यवहार में भगवान शब्द के द्वारा कह दिया जाता है। ये सब लिखा है पुराण में। यथार्थ में भगवान शब्द तो केवल भगवान कृष्ण के लिए, राम के लिए, नारायण के लिए, नरसिंह के लिए, इन्हीं के लिए। इंद्र स्तुति करते हुए कहते हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे महात्मन, हे परम पुरुष, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वसुदेव नंदन, हे सात्वत वंश में उत्पन्न होने वाले, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। स्वच्छंदोपात्त देहाय, आप स्वच्छंद हैं, आप स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से इस विग्रह को धारण करने वाले हैं। विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, और आपका ये विग्रह चिन्मय विग्रह, ज्ञानमय विग्रह है। सर्वस्मयी सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। आप समस्त सृष्टि के बीज हैं, समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। इत्यादि प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान का स्तमन किया। और उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई। कामधेनु के दुग्ध से इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान के सम्मान में गोविंद उपाधि प्रदान की। भगवान कृष्ण को गोविंद शब्द से संबोधित किया। ये गोविंद नाम इंद्र ने भगवान को दिया। गोविंद का मतलब गाय, गोकुल, गोप, ब्रज, इनकी जो रक्षा करने वाला है उसका नाम गोविंद। गाम विंदतीति गोविंदः, जो गाय की, गोपाल की और गोपों की रक्षा करे उसका नाम गोविंद। इस गोविंद नाम की मानद उपाधि से इंद्र ने भगवान को विभूषित किया और स्तुति करके जाने लगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए इंद्र के ऊपर। इंद्र से वार्ता की और इंद्र को प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने विदा किया। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी आए थे, भगवान की स्तुति करके गए, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं की। क्यों? बोले क्या ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अपराध किया था? बोले दोनों के अपराध की अगर तुलना करो तो ब्रह्मा जी ने तो केवल इतना किया था कि भगवान की लीला को देखने के लिए, भगवान की ललित लीलाओं का अनुभव करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को योग निद्रा में सुलाकर
एक गुफा में बंद कर दिया था और कुछ नहीं किया। उन बच्चों को, उन बछड़ों को कोई कष्ट नहीं हुआ, वो योग निद्रा में सो रहे थे और बाद में उन्हें निकाल करके भगवान को के पास पहुंचा दिया। लेकिन इंद्र ने तो पूरे ब्रजमंडल को मार डालने की योजना बनाई और ऐसी वर्षा की, 7 दिन तक लोग भूखे प्यासे भयभीत कृष्ण की शरण में खड़े रहे और भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए। विचार करो तो इंद्र का अपराध बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने तो कोई अपराध ही नहीं किया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की, इतने नाराज हो गए भगवान ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी आए, स्तुति करके विदा हो गए। लेकिन इंद्र ने इतना सब कुछ किया, लेकिन इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र से वार्ता की और प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को विदा किया। क्या कारण है? संत लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को जब गुफा में बंद कर दिया तो 1 वर्ष तक भगवान के सखा भगवान से दूर रहे। इस बात का भगवान को बहुत कष्ट हुआ। भगवान के भक्तों को भगवान से अलग कर दिया ब्रह्मा जी ने, इसलिए भगवान की दृष्टि में यह बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा, इंद्र ने और ब्रह्मा ने मेरे भक्तों को मुझसे 1 वर्ष के लिए अलग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा के आचरण पर भगवान असंतुष्ट हो गए। स्तुति करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इंद्र के ऊपर प्रसन्न इसलिए हो गए कि इंद्र ने कुछ भी किया हो, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक मेरे सारे भक्त, मेरे सखा मेरे पास खड़े रहे। इंद्र ने ऐसा कार्य किया कि सारा ब्रजमंडल 7 दिन 7 रात मेरे सन्निकट रहा। अपने भक्तों के बीच में मुझे रहने का अवसर मिला। इस सुख का अनुभव किया भगवान ने, इसलिए इंद्र की स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने इंद्र को विदा किया। इंद्र चले गए। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को जमुना में स्नान करने के लिए गए। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और विशेष करके भगवान के भक्तों को तो एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो भगवान की भक्ति कितना भी करे, उसकी सब भक्ति बेकार है। एकादशी की निष्ठा यही भक्त की पहचान है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादश्याम निराहारः, एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। कर्तव्यम भोजनद्वयम् रात्रौ जागरणं चैव तथा च हरि कीर्तनम्। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का नाम है हरिवासर। एकादशी के दिन, हरिवासर के दिन जितने पाप हैं वो पाप अन्न में जाकर के बैठ जाते हैं और उस दिन जो अन्न खाता है बिना पाप किए वो पापी हो जाता है। क्यों? बोले सब पाप अन्न में बैठे थे, आपने खाया, सब पाप आपके अंदर चला गया। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। फल इत्यादि लेकर, दूध इत्यादि लेकर, सूखे फल लेकर, जल लेकर निर्वाह करना चाहिए और निष्ठापूर्वक व्रत करना चाहिए। महाराष्ट्र में भगवान के एक परम भक्त हुए जिनका नाम श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी भगवान के परम भक्त। एक दिन भगवान ने उनके एकादशी व्रत की परीक्षा ली। नामदेव जी भगवान के परम भक्त हुए। जाति से तो छिपा जाति के थे, जो कपड़े पर छपाई का काम करते हैं वो काम करते थे नामदेव। भगवान के परम भक्त। महाराष्ट्र में पंढरपुर धाम है जहां पर भगवान पंढरीनाथ विराजते हैं।
जिनको विट्ठल भगवान कहा जाता है। वहीं विट्ठल भगवान की सन्निधि में श्री नामदेव जी महाराज रहते थे, भगवान का भजन करते और अपना व्यापार जो उनका कुल का धर्म था, जो धंधा था, वो करते और अपने जीवन का निर्वाह करते। नामदेव जी महाराज भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हैं कि नामदेव जी ने कण कण में भगवान का दर्शन किया है। जैसे प्रहलाद जी, श्री प्रहलाद जी महाराज जिस प्रकार कण कण में भगवान को देखते हैं, प्रहलाद जी को अग्नि में भी भगवान दिखते, खंभे में भी भगवान दिखते, उसी प्रकार श्री नामदेव जी महाराज इस कलयुग में हुए। नामदेव जी के चरित्र का वर्णन श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में किया है। श्री नाभादास जी कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल्य पान जाके पर पियो। बाल दशा बीठल्य पान जाके पर पियो। मृतक गऊ जीवाय परचु असुरन को दियो। मृतक गऊ जीवाय परचु असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ पहल जैसी होती। सेज सलिल से काढ़ पहल जैसी होती। देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सबही श्रोती। देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सबही श्रोती। पंडरीनाथ कृत अनोग जो छान सुकर छाई घास की। पंडरीनाथ कृत अनोग जो छान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्भयी जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्भयी